हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 6 अध्याय की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं। हमने इसके पहले जो 6ठा अध्याय पूर्ण किया उसका नाम था आत्म संयम योग। मन को नियंत्रित करना और मन को नियंत्रित करने में जो प्रयत्न किए जाते हैं उसे भी योग बताया है भगवान ने, मन संयम योग। क्योंकि मन को नियंत्रित करने का उद्देश्य, लक्ष्य यह है कि उसके माध्यम से योग की प्राप्ति हो जाए। वह अपने आप में एक योग नहीं है, परंतु जैसे ही मन नियंत्रित हो जाता है तब योग की प्राप्ति होती है। योग क्या है? भगवान से संबंध बनाना, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध बनाना, जीव जो भगवान का अंश रूप है उसका भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाना, ये योग कहलाता है। और योगी कौन है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। वही सन्यासी है, वही योगी है जिसने बिना कर्म के फलों को के प्रति आश्रय लेकर के कर्म को किया है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जिसने जो कार्य करता है, कार्य को कर्म को त्यागता नहीं है, कार्य और कर्म को करता है, कर्म के फलों का आश्रय लिए बिना, वही सन्यासी है, वही योगी है। ये सब श्लोक महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। जब भी आपको कोई पूछे कि योगी कौन है तो उसका यही उत्तर है। 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम। और श्रेष्ठ योगी कौन है तो 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक। 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं योगी कौन है, और 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बताते हैं कि योगियों में भी श्रेष्ठ योगी कौन है, और वह योगी जिसने अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को धारण किया है और जो श्रद्धा पूर्वक नित्य नियमित भगवान की सेवा करता है, यजन पूजन वंदन करता है, उनके लिए कार्य करता है, वह भगवान का श्रेष्ठ सेवक है। ये सब हमने अब तक सीखा। आज की श्लोक संख्या, आज से हम प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थना करके कि हम 7वें अध्याय से अब प्रारंभ करेंगे भगवद गीता के दूसरे 6 अध्यायों का चरण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्याय एक खंड है जिसमें भगवान अपना परिचय देते हैं, और यह आपको आज के पहले श्लोक से ही पता चल जाएगा। हम पुनर्कथन भी किए ही हैं 6ठे अध्याय के 47वां श्लोक का, जिसमें भगवान बताए हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो भगवान ने 6ठे अध्याय के, देखिए जितने भी अध्याय है ना, जब अध्याय पूर्ण होता है तो उसका जो आखिरी श्लोक है वो आने वाले अध्याय के प्रति इशारा करता है, क्योंकि भगवान क्रमबद्ध बोलते हैं, क्रमशः बोलते हैं। तो इस श्लोक में ही आप देखेंगे तो भगवान यहीं से अपने विषय में बोलना प्रारंभ कर देते हैं कि वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण में मुझे धारण करता है और नित्य श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, मेरे लिए कार्य करता है और मेरा भजन कीर्तन करता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने प्रति समर्पित जो हैं उनको विशेष योगी, श्रेष्ठ योगी बताया है। और कैसे होंगे हम, भगवान को कैसे धारण करेंगे, ये तो तभी संभव है ना जब हम भगवान को जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे। और इसीलिए भगवान ने 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में यह श्लोक बताया है, क्योंकि आगे आने वाले 6 अध्यायों में भगवान अपने विषय में हमें ज्ञान देने वाले हैं। तो आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मेरे मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Now here
O son of Arjun, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साध सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणुम, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य प्रकार में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए ये वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से प्राप्त से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब वे कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम, अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था की प्राप्ति कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। तो यह अध्याय 7वां अध्याय भगवान के वचनों से प्रारंभ होता है, और भगवान पहला वचन इसमें क्या कहते हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। तो पहली पंक्ति में 2 भगवान ने व्यवहार बताए हैं जो उनके भक्त में होना चाहिए, या जो भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहता है उसमें ये होने चाहिए। उसके बिना वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी योगी भी भगवान को नहीं जान सकता। ये 2 गुण
परम आवश्यक है भगवान को जानने के लिए। पहला क्या है? मई आसक्त मनाहा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हमने किए नहीं, पहले वो कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, मई, मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम, आत्म साक्षात्कार, युंजन, अभ्यास करते हुए, मद आश्रय, मेरी चेतना में, दूसरी पंक्ति, असंशयम, निसंदेह, समग्रम, पूर्णतया, माम, मुझको, यथा जिस तरह ज्ञास्यसि, जान सकते हो, तच्छृणु, वह सुनो। तो मई आसक्त मनाहा, पहला गुण जो किसी भी मनुष्य में, योगी में, साधक में होना चाहिए, वह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति संसार के प्रति नहीं, संसार के विषयों के प्रति नहीं, अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने व्यापार के प्रति नहीं, अपने देह के प्रति नहीं, सुख ऐश्वर्य भोग के प्रति नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जब तक वह आसक्ति नहीं होगी तब तक कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे हम। मई आसक्त मना, तो जो मन है, जिसको भगवान ने 6ठे अध्याय में नियंत्रित करने के लिए पूरा ज्ञान दिया था हमें, और यह भी कहा था कि जो मन को नियंत्रित नहीं करेगा उसे योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान अब कह रहे हैं कि भगवान ने जो पूरा ज्ञान दे दिया कि मन को कैसे नियंत्रित करना है, तो भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के पहले पंक्ति में ही, पहले शब्दों में ही भगवान कह रहे हैं, मई आसक्त मनाहा। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि भगवान ने मन को नियंत्रित करने का उपदेश, ज्ञान, विधि सब कुछ अच्छे से 6ठे अध्याय में बता दी। और क्यों पहले बताई? क्योंकि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक योग की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और अब जब भगवान ने मन को नियंत्रित करने का मार्ग, पथ और साधन सब बता दिए हैं, तो अब भगवान उस मन को नियंत्रित करके क्या करना है वह बता रहे हैं। तो क्या करना है? मय्यासक्त मना, अपने मन को, योगी साधक को भगवान श्री कृष्ण में आसक्त करना है। ये पहला है। मई शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। मई अर्थात मुझ में। जब मुझ में कहते हैं तो क्या भगवान का यह भाव है कि परमात्मा में, परब्रह्म में करना है? नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा है, मुझ साकार श्री कृष्ण में अपने मन को आसक्त कर। फिर क्या कहते हैं भगवान बात? योगम युंजन मदाश्रय है। योग के लिए, युंजन शब्द का है अभ्यास करते हुए या प्रयत्न करते हुए। तो योगम युंजन मदाश्रय है, योग के लिए प्रयत्नशील हो, मेरे आश्रय हो करके। जो योगी हैं वो कैसे करते हैं? हट से करते हैं कि नहीं, मैं तपस्या करूंगा, मैं ध्यान करूंगा और मैं भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्राणायाम करूंगा, मन को स्थिर करूंगा, धारण ध्यान योग करूंगा, ये सब ठीक है। परंतु भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है, योगम युंजन मदाश्रय है। तो योग को किस प्रकार करना है, कैसे योग के प्रयत्न करना है? भगवान श्री कृष्ण के आश्रय होकर के करना है। अपने ऊपर अहंकार और गर्व करके नहीं करना है। मैं ध्यान योग करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं अपने ऊपर अहंकार करके नहीं करना है। भगवान की शरण में जाकर के कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं तो संसार के विषयों में और भोगों में लिप्त हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शरण दीजिए और मुझे आपके योग में लगाइए। इस प्रकार का जब विनम्रता का भाव होगा तभी योग में सिद्धि प्राप्त होगी, योग में प्रगति प्राप्त होगी। तो योग में प्रगति करने के लिए ये 2 गुण आवश्यक हैं। पहला, मन और कहीं नहीं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में लगाना पड़ेगा। दूसरा, योग को करते समय, उसके लिए प्रयत्नशील होते समय भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो बहुत से लोग जो सदाशिव महेश्वर के प्रति जिनकी भक्ति है, या ब्रह्मा जी के प्रति है, या अन्य देवी देवताओं के प्रति है, या परब्रह्म परमात्मा के प्रति है, वो क्या करेंगे?
क्योंकि इस श्लोक में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान साकार मनुष्य देहधारी भगवान श्री कृष्ण, देहधारी तो नहीं कहना चाहिए, साकार रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति उनमें मन को लगाना है और उनकी शरण ग्रहण करके, उनकी शरण में जा करके योग में प्रयत्नशील होना है। उनके लिए तो बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग ही ऐसे चुन रखे हैं कि वे मार्ग भगवत गीता से सीधे सीधे विरोध में है। तो यदि आप योगा इंस्टीट्यूट में हैं या आप ज्ञान योग में हैं या इस प्रकार के किसी और ध्यान योग, प्राणायाम योग में, हठ योग में, या फिर आप कुंडलिनी शक्ति योग में हैं, जिसमें भी हैं आप, या शिव जी के भक्त हैं या महावीर, बजरंगबली, हनुमान जी के भक्त हैं, या आप जिनके भी आप भक्त हैं, आप सबके लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि योग की तो प्राप्ति ही तब होगी जब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया जाएगा। और भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे अनेकों रूप हैं तो आप मुझे नरसिंह रूप में मेरा आश्रय ले लो या मेरा आश्रय किसी और रूप में ले लो। नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा श्री कृष्ण के रूप में जो वे साकार रूप उनका है, उसी रूप में उनको उनकी शरण ग्रहण करने के लिए भगवान ने कहा, उनके आश्रित होने के लिए कहा। इस प्रकार जब आश्रित होंगे तभी योग की प्राप्ति होगी, नहीं तो ये सब ऐसे ही चले जाएगा। हम श्रेष्ठ योगी नहीं बन पाएंगे, हमारी योग की पूर्णता भी नहीं हो पाएगी। योग की पूर्णता केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। योग के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। जब हम इस बात को जानते हैं, भगवत गीता में 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। जब ये एकदम स्पष्ट है कि योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हम योग औरों से क्यों करना चाहते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। योग के ईश्वर वो हैं, योग को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, योग की शिक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, योग को सिद्ध करवाने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की ही शरण लेने के लिए भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है। तो हम व्यर्थ के इधर उधर के प्रयत्न क्यों करते हैं? हमारी मति ऐसी क्यों है कि हम अपना ध्यान, हम अपना समस्त प्रयत्न अनेकों दिशाओं में लगाते रहते हैं? मत करिए ऐसा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्ति। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस प्रकार जब कोई मनुष्य या योगी या साधक भगवान में अपने मन को आसक्त करके और भगवान की शरण स्वीकार करके योग में प्रयत्नशील होता है, केवल और केवल तभी वह भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जानता है कि उसके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है। असंशयम, बाकी जब हम देखते हैं लोगों के मन में संदेह रहता है, संशय रहता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है, तो इसका मुख्य कारण यही है। क्योंकि जब आप भगवान को जानोगे ही नहीं तो संशय और संदेह तो रहेगा। जैसे हम किसी वस्तु को नहीं जानते तो हमारा संदेह और संशय उसमें बना रहता है। जब हम किसी बात को जान लेते हैं, किसी ज्ञान को जान लेते हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता तब तक हमें संशय रहता है, संदेह रहता है कि हम गाड़ी कैसे चलाएं, हमसे ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, ये गाड़ी तो बहुत कठिन समस्या है, इसको चलाना बहुत अद्भुत कुशलता की बात है। ये सब संदेह और संशय कब नष्ट होंगे? जब हम गाड़ी चलाएंगे, स्वयं सीखेंगे और स्वयं चलाएंगे, तो वही आसान होने लग जाता है। सारे संशय संदेह सब मिट जाते हैं। जो लर्निंग स्टेज के ऊपर गाड़ी चलाते समय हमारे मन में संशय और संदेह रहते हैं, गाड़ी चलाने के 1 वर्ष के पश्चात वे सभी शून्य होकर के गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भक्ति में हम लगे रहेंगे तो प्रारंभ में संशय संदेह रहेंगे और धीरे धीरे भगवान में जैसे ही श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति में प्रगति होगी, सारे संशय और संदेह नष्ट होकर के छिन्न भिन्न हो जाएंगे और एकदम सीधे सीधे
और संपर्क बन जाएगा, संबंध बन जाएगा भगवान के साथ में योग का। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार तुम मुझे जानोगे वह सुनो। देखिए, भगवान ने 6 अध्याय में अभी तक एक बार भी अपने विषय में कुछ नहीं कहा। अब भगवान स्वयं कृपा करके अपने विषय में बताने जा रहे हैं और इन 6 अगले आने वाले 6 अध्यायों में भगवान अपने विषय में बताएंगे। क्यों भगवान ने भगवत गीता में ये 6 अध्याय डाले, जिससे कि हम भगवान को जान सकें। और ये गीता के मध्य में क्यों डाले गए, गीता के प्रारंभ में क्यों नहीं डाले गए? कि जैसे ही अर्जुन ने प्रश्न किया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, भगवान ने सीधा सीधा यहीं से क्यों नहीं शुरू किया, प्रारंभ किया कि चलो आओ तुम पहले मुझे जान लो। भाई ऐसा नहीं हो सकता। पहले मनुष्य के कर्म की दुरुस्ती होनी पड़ेगी, उसके कर्म की शुद्धि होनी पड़ेगी। जब कर्म शुद्ध होंगे तभी जाकर के भक्ति की प्राप्ति होगी। येषां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब पापों का अंत होगा और पुण्य कर्मों का उदय होगा, तभी जाकर के द्वंद्व और मोह से मुक्ति होगी। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कर्म को व्यवस्थित करना, पवित्र करना, शुद्ध करना आवश्यक है। और यही एक कारण है और एक प्रारंभिक स्तर का एक ज्ञान है अध्यात्म का, जो हमारे लिए जो होना आवश्यक है भगवान को समझने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। इसीलिए पहले के 6 अध्यायों में भगवान ने कर्म, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, मन आत्मसंयम योग, सांख्य योग, यही सब बताए ताकि हमारी एक नींव बन सके, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की हमारी बुद्धि बन सके, हम आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार कर सके बिना संदेह और संशय के, उस प्रकार की हमारी मनस्थिति बन सके, हमारा अंतःकरण बन सके। तभी जाकर के भगवान इन 6 अध्यायों में जो स्वयं के विषय में सारा सीधे सीधे ज्ञान देने वाले हैं, अपने विषय में सब कुछ बताने वाले हैं, वह तभी जाकर के हमें प्राप्त होगा, हम उसे तभी स्वीकार कर पाएंगे, बिना संदेह और बिना संशय के पूर्ण मन से स्वीकार कर पाएंगे। यदि हमारे में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, यदि हमारे मन में संशय है, तो भगवान ने तो स्पष्ट कहा है जिस भी मनुष्य में संशय हो उसे तुम ये ज्ञान मत बताना। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सीधा 18वें अध्याय में, जहां पर भगवान स्पष्ट कहते हैं, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदा